नरेश कुमार हमारे महासचिव जी, मैं तमाम केंद्रीय कमेटी के नेतागण, मैं मुख्य अतिथि हमारी बहन CITU की राज्य अध्यक्ष व तमाम राज्य के नेतागण साथी, हरियाणा के कोने कोने से बातें करमचंद सिंह हरियाणा जिंदाबाद, पेंशन लागू करो, कर्जे कर्मचारियों का पक्का करो, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, जय वर्कर जय यूनियन। धन्यवाद साथियों। बीच में आए कर्मचारी बहन भाइयों और हमारे पूर्व नेता जिन्होंने 1987 से लेके आज तक हरियाणा की इस पावन धरती पर कर्मचारी आंदोलन की पहचान बनाई है, मैं आप सबको सलाम करता हूं। साथियों, आज कर्मचारियों का ये जो जोश है और पूरे हरियाणा से, केवल इस पंडाल में नहीं, हरियाणा की तमाम सड़कें जो भी जींद की ओर जाती हैं, उन पर कर्मचारियों के जो काफिले चले हुए हैं, इनका यह दृढ़ संकल्प हरियाणा की भाजपा जसपा सरकार को चुनौती देता है कि मिस्टर मनोहर लाल खट्टर, तुम इस चालबाजी को भूल जाओ कि जात धर्म के बखेड़े करके, लोगों को आपस में लड़ा के, नफरत की राजनीति करके तुम लोगों का ऊपर तशद्दुद जारी रखोगे। तुम्हारे पाप का भांडा फूट चुका है। और ये हरियाणा का कर्मचारी जिसने आज से नहीं, लगातार लगभग 3.5 दशक से हरियाणा की धरती पर आंदोलन की ताकत के रूप में ही नहीं, बल्कि राजनीति के मैदान में भी एक निर्णायक भूमिका निभाई है। आज की रैली के मौके पर मैं इस जनसमूह की ओर से, इस टीम का एक पुराना कार्यकर्ता होने के नाते आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि अभी अकल ठिकाने नहीं आई तो लोग टांगे पकड़ के सड़कों पे घसीट के कुर्सी से नीचे फेंक देंगे। ये ध्यान रखना। आज जिस माहौल में हम लोग यहाँ रैली कर रहे हैं, मैं देखता हूं ये हमारी बहनें कितने ज्यादा आत्मविश्वास के साथ यहाँ पे आई हैं। केवल यही माहौल नहीं है कि सरकार कर्मचारियों पर जुल्म ढा रही है, बल्कि हरियाणा सरकार और भारत में कायम बीजेपी की मोदी सरकार, इसका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। आपको जान के बड़ा दुख होगा कि आज हरियाणा में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है जहां पर दिल्ली में हमारी पहलवान बेटियों के समर्थन में जाने वाले किसानों और पंचायतों और दूसरे संगठनों के प्रतिनिधियों को पकड़ के थानों में ना बिठाया गया हो। सब जगह से राज्य भर में सैकड़ों जगह गिरफ्तारियां हुई हैं। ये बात 1989 की याद करवाती है हमें, जब सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में रैली रखी थी और उस रैली को असफल बनाने के लिए हरियाणा के रेलवे स्टेशनों पर जगह जगह पर पुलिस ने जुल्म ढाए थे। कर्मचारी इस चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये शासन एक तरह से दुशासन का शासन है, पाप पे टिका हुआ शासन है। यहाँ ना बहन बेटियों की इज्जत है, ना मजदूर के काम का सम्मान है, ना किसान की, हमारा पेट भरने वाले किसान जनता की कोई इज्जत है। और जहां तक कर्मचारियों का प्रश्न है, या मंच पे बैठे हुए हमारे नेतागण बताएंगे कि किस तरीके से सार्वजनिक सेवाओं का जो ढांचा है उसको तबाह करने पे तुली हुई है सरकार। और हमारी एक एक मांग जो इस बैनर पे दिखाई देती है जगह जगह, वो उसका जवाब है। ये चाहते हैं कि
ये जैसे लाला की दुकान में कोई दिहाड़ी पे आ गया और उसको शाम को दिहाड़ी दी और हिसाब कर चलता बंद। कच्चे कर्मचारी, पक्के की बजाय कौशल रोजगार निगम के माध्यम से तमाम जगह कच्चे कर्मचारी। हमारी चुनौती है, जिस काम की प्रकृति पक्की है वहां कच्ची भर्ती क्यों? जितने कच्चे हैं उनको पक्के करो, पूरा वेतनमान दो, उनके ऊपर पूरे सेवा नियम लागू हो। पुरानी पेंशन, आप एक दिन शपथ लेके भी पेंशन लेंगे, लेकिन कर्मचारी 30, 35, 40 साल सेवा के बाद भी घर से खाली हाथ जिस दिन रिटायर होगा जाएगा। और अब ये मुद्दा पेंशन का कितना अपना प्रभाव जमा चुका है, एक के बाद एक राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली नगर निगम हाल के चुनाव में बाकी जनता के साथ मिलके कर्मचारियों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक संदेश दिया है कि आप सरकार पुरानी पेंशन से पीछे हटेगी तो वो सरकार नहीं होगी, उसको सड़कों पे जाना पड़ेगा। यह हमारा संकल्प है, आज की रैली का संकल्प है। हम बताना चाहते हैं कि 10 साल पूरे होने को हैं, वेतन आयोग का समय है। कितने कर्मचारी हमारे इंतजार में हैं, आउटसोर्स के कर्मचारी, अलग अलग पॉलिसीज के तहत काम करने वाले कर्मचारी, उनके लिए कोई भी ढांचा सुरक्षा का, सेवा का, टिकने का आपने छोड़ा नहीं है। मैं मांगों के बारे में विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जो अनुभव है, जो आंदोलन है, उसके बड़े बड़े नेता, पहली कमेटी के ही जो संयोजक नेतागण थे, फूल सिंह शोकंद, मास्टर शेर सिंह, वो भी हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं। वो लाइट डालेंगे, आज के हालात पे हमारे प्रधान जी लाइट डालेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, सर्व कर्मचारी संघ की एक नीति रही है, जिसको फूल सिंह शोकंद जी हर सभा में बोलते थे। सर्व कर्मचारी संघ जो कहता है वो करता है, और वो केवल इतना ही कहता है जो कर सकता है। मैं आपके माध्यम से खट्टर दुष्यंत को यह बताना चाहता हूं कि हमने बातचीत का, ज्ञापन देने का, प्रतिवेदन का सब दौर देख लिया। तुम भरोसे के लायक नहीं हो। अगर तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आती है, आज की रैली का नाम चेतावनी इसीलिए है कि आज हम आखिरी बार बताने आए हैं, अगली बार बताने नहीं आएंगे, घसीटने आएंगे। ये संकल्प लेकर के हम आज आए हैं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि सर्व कर्मचारी संघ की रिवायत, हरियाणा कर्मचारी आंदोलन की रिवायत, इस पे कहने की जरूरत नहीं है। एक बात हमने और देखी, आप कर्नाटक के चुनाव से देखिए, आप 2020-21 में पूरे 13 महीने चले किसान आंदोलन से देख लो, आप 1987 के, 1993 के सर्व कर्मचारी संघ के आंदोलनों से देख लो। हमारी जीत की गारंटी क्या है? हमारी जीत की गारंटी है हमारी संपूर्ण एकता। और आपसे मैं निवेदन करता हूं एक नारे के साथ, आप ये संकल्प मेरे नारे के जवाब में खट्टर तक पहुंचा दें। आवाज दो, आवाज दो, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में। साथियों, बहुत नेतागण हैं, मैं बहुत लंबी बात नहीं रखूंगा, समय सीमा है, लेकिन मैं आखिरी बार आपके इस संकल्प के माध्यम से सरकार को चेतावनी देते हुए कहना चाहता हूं कि हमारे वर्तमान कार्यकर्ता नहीं, हम जब 87 की लड़ाई थी, इन पालिका कर्मचारियों को फौज बोलते थे। सर्व कर्मचारी संघ की फौज है ये, जो फ्रंट पे लड़ती है, और फौजियों ने अपनी यूनिफॉर्म बाकायदा झंडे, टोपी, ड्रेस के साथ उठा ली है। और ये आखिरी
सरकार को अकल नहीं आई तो कर्मचारी आंदोलन। ये वोट की बात नहीं कर रहा मैं, वोट से पहले ही जैसे किसान आंदोलन ने खट्टर का हेलीकॉप्टर हरियाणा की जमीन पे उतरना बंद कर दिया था, हरियाणा की कर्मचारी भी बाकी मजदूर किसान जनता के साथ मिलकर पुनः हरियाणा के अंदर भाग दौड़ नहीं करने देंगे। इसी संकल्प के साथ हमारे आंदोलन की अगली दिशा तय होगी। और अंत में एक बार इनकलाब जिंदाबाद का आह्वान करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आवाज दो। धन्यवाद साथी शिवाज साहब का।